नमस्कार। दोपहर समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल गुप्ता। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई में हुए गैंगरेप की। मुंबई की सत्र अदालत ने शक्ति मिल्स में फोटो पत्रकार के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में नए अभियोग के तहत तीनों आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत सजा का ऐलान कल कर सकती है। तीनों आरोपियों पर बलात्कार की धारा के तहत नए अभियोग निर्धारित किए गए हैं, जिसमें उन्हें अधिकतम मौत की सजा तक हो सकती है। अदालत ने कल तीनों गवाहों की वीडियो रिकॉर्डिंग का काम भी पूरा कर लिया था। और इस बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं अपने मुंबई संवाददाता योगेश से। योगेश, जो नए आरोपों के तहत अब दोषी पाया है तीनों दोषियों को, क्या है वो आरोप? इन अभियोग के तहत कौन कौन सी धारा के तहत उनको दोषी पाया गया है? देखिए, ये वही आरोप है जिसके लिए जस्टिस वर्मा समिति गठित की गई थी और उनके रिकमेंडेशन के बाद जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन की जो सेक्शन थी आईपीसी में, उसमें जो अमेंडमेंट किए गए थे, उसी अमेंडमेंट के दौरान ये धारा जोड़ी गई थी। ये धारा 376E है जो आईपीसी सेक्शन की, जो आईपीसी की है। इसमें ये है कि अगर कोई रेपिस्ट है, अगर वो दोबारा वही क्राइम करता है नेक्स्ट टाइम, तो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट तक अवार्ड करती है अदालत। और इसी सेक्शन के तहत जो ये तीनों अभियुक्त हैं, इनको अब दोषी ठहराया गया है आज। इससे पहले, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को पहले भी बताया था, कि इससे पहले जब 20 तारीख को इन तीनों को सज़ा सुना दी गई थी। लोग दो मामले में आरोपी थे। एक मामले में इनको सज़ा सुना दी गई थी, लेकिन दूसरे मामले में जब सज़ा सुनाई जानी थी, तब पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्ज्वल निकम ने ये कहा था कि जो आईपीसी की जो नई अमेंडमेंट के बाद जो 376E लगी है, इसके तहत इनको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन फिर मामला हाईकोर्ट में गया था और हाईकोर्ट ने तब इस मामले को जो है वहाँ पे एडवोकेट जनरल भी आए थे, एमिकस क्यूरी से भी हुई थी, लंबी बहस चली थी। उस दिन करीब 2 घंटे की बहस चली थी हाईकोर्ट में और फाइनली हाईकोर्ट ने इस स्टेज पे किसी भी तरह का इंटरवेन, हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। और हाईकोर्ट ने कहा था कि मामला पहले लोअर कोर्ट में जाएगा, सेशन कोर्ट। अगर कुछ अपील वहां से कोई अपील आती है हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट इस पर फिर विचार करेगा। लेकिन पहले उन्होंने मामले को सेशन कोर्ट में डाल दिया था और तब सबकी निगाहें लगी हुई थी कि सेशन कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाएगा। आज यह फैसला निश्चित तौर पर कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से डिफेंस के लॉयर मोइन खान और गाडगिल थे, इन्होंने जो तर्क रखे थे, इन पे 3 जो इन्होंने महत्वपूर्ण तर्क रखे थे। पहला ये था, उन्होंने कहा कि जो एफआईआर है, एफआईआर में इस सेक्शन का जिक्र नहीं किया गया है, इसीलिए जो अभियुक्त हैं, इनको इस सेक्शन के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा उनका जो इम्पोर्टेंट लॉजिक था, वो उन्होंने कहा कि एक ही, जो हमारा संविधान कहता है कि एक ही अपराध के लिए आप किसी को 2 बार सजा नहीं दे सकते। और तीसरा जो इनके पास जो महत्वपूर्ण तर्क था, वो था कि ये जो क्राइम है, जो नेचर ऑफ क्राइम है, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है। तो ये 3 मुख्य बिंदु रहे आज जब कार्रवाई कोर्ट की चल रही थी। करीब 2 घंटे की कार्रवाई चली, तो ये 3 बिंदु डिफेंस के लॉयर ने उठाया। लेकिन जब उज्ज्वल निकम, हालांकि उज्ज्वल निकम ने ही बहस की शुरुआत की थी, फिर जब उज्ज्वल निकम से कहा गया इस पर पक्ष रखने के लिए, तो उज्ज्वल निकम ने कुछ यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ केस का रेफरेंस दिया। इसके अलावा जो जिस तरह से क्राइम अगेंस्ट वीमेन जो पूरा देश एक तरह से देख रहा है, खासकर निर्भया कांड के बाद से जो माहौल बना था देश के अंदर, उन्होंने सबकी ओर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने कहा कि जो इस कोर्ट का जो अब इस मामले पे जो फैसला है, वो आने वाले किसी कोर्ट के, मतलब इस तरह का निर्भया कांड के बाद ये पहला ऐसा मामला है, इसलिए इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट देना चाहिए। और फाइनली जो जज थी, जो प्रिंसिपल सेशन जज थी, उन्होंने उनके तर्कों को माना और 376E के तहत तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। 376E के तहत तीनों आरोपियों को दोषी पाया गया है। पहले भी वो रेप केस में दोषी पाए जा चुके हैं। ऐसे में कल जब सजा के बारे में बहस होगी, तो बचाव पक्ष की तरफ से जो 5 दलीलें दी गई हैं, ये दलीलें जाहिर तौर पर कल भी दी जाएंगी। तो क्या कुछ उज्ज्वल निकम की तरफ से कल कहा जा सकता है? कौन कौन सी ऐसी बातें सामने आनी अभी बाकी है, जब सजा के बारे में जब बहस होगी तब सामने आएंगी? निश्चित तौर पर राहुल, कल का दिन काफ़ी दिलचस्प होगा, खासकर इस मामले को लेकर, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने जिस तरह आज भी पूरी ताकत लगा दी थी कि जिस तरह से अब जो आरोपियों को सेक्शन के तहत 376D के तहत इनको सजा दी गई है, तो प्रोसिक्यूशन इस बात को बार बार दोहरा रहा था, क्योंकि नेचर ऑफ क्राइम एक ही है, जगह एक ही है, तो आप एक ही तरह के क्राइम को आप दोबारा जो हमारे मतलब अभियुक्त हैं, आप उसको दोबारा उसी के
दे सकते, लेकिन प्रोसिक्यूशन लेकिन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे वो बार बार इस बात को लेकर दबाव बना रहे थे कि जिस तरह से सोसाइटी में जो मैसेज आया, उनका सीधा सा कहना था कि 376E जो जुड़ा है आईपीसी में, उसका सिर्फ एक मकसद ये नहीं है कि जो रेपिस्ट हैं या जो इस तरह के बर्बर अपराध कर रहे हैं हम उनको सजा दें। इसका दूसरा मकसद ये भी है कि हम सोसाइटी में एक मैसेज दें कि जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, हम सोसाइटी को अच्छा बना सकें, सोसाइटी में जो चीज़ें आ रही है, जो बुरी चीज़ें आ रही है, उसको हम थोड़ा स्ट्रिक्टली टैकल करें। तो कुल मिलाकर जो है ये निश्चित तौर पे एक कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट हुई, कॉम्प्रिहेंसिव आर्गुमेंट हुआ। तो कल का दिन जब कोर्ट इस मामले में सजा सुनाएगी, और जैसा कि हमने जैसा मैं फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि जो इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो है कैपिटल है और मैक्सिमम सजा, इसमें सजाए मौत हो सकती है। फिलहाल योगेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल का दिन काफी अहम है, कल अदालत इस मामले में फैसला सुना सकती है। आज 376E के तहत दोषी पाया गया है तीनों आरोपियों को, जिनको 2 बार दोषी पाया गया है गैंग रेप में मामले में। और अब